पाठ 2 स्वच्छता। वैभव ने कुछ लोगों को अपने घर के पास नालियों में कुछ छिड़कते हुए देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, ये लोग कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? वैभव की माँ एक अध्यापिका है। उन्होंने वैभव को बताया कि ये स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी 2 कार्य करते हैं। पहला, यह रोगों को फैलने से रोकते हैं और दूसरा, जो लोग अस्वस्थ होते हैं उनका इलाज करते हैं। क्या तुम जानते हो अधिकतर बीमारियां कैसे फैलती हैं? साफ सफाई का ध्यान ना रखना, कमरों का हवादार ना होना तथा चूहों, मच्छरों और मक्खियों का घर में पनपना। ये ही वे सब कारण हैं जो हमें बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। इन्हें समाप्त करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव करते हैं। इस छिड़काव से मक्खियां तथा बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं। बीमारियों के कीटाणु गंदगी में उत्पन्न होते हैं। ये कर्मचारी नालियों और पानी से भरे गड्ढों, कूलरों तथा गमलों में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं। गांवों के कुओं, बावड़ियों व तालाबों में लाल दवा डाल दी जाती है। इस दवा से पानी में पैदा होने वाले बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और बीमारी फैलने का डर नहीं रहता। चेचक, हैजा आदि बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्र में टीके लगाए जाते हैं। टीका लगवाने से इन बीमारियों का खतरा नहीं रहता। वैभव, हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास की सफाई बहुत जरूरी है। हमें हमेशा हाथ मुंह धोकर ही कुछ खाना चाहिए। खाने पीने की चीजों को ढककर रखना चाहिए। कटे हुए फल और बासी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने से बीमारियां हो जाती हैं। बरसात के मौसम में बीमारियां फैलने का डर अधिक रहता है। इसीलिए बरसात के मौसम में हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। इस तरह यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की सहायता करें तो उनका बहुत काम आसान हो जाएगा और वे हम सबकी देखभाल और भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। वैभव के समझ में अब सब कुछ आ गया था। वह समझ चुका था कि किस प्रकार स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। सचमुच वे हमारे शुभ चिंतक हैं। आइए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, सोच कर बताइए। क, वैभव ने अपने घर के आसपास किन्हें क्या करते हुए देखा? उत्तर, वैभव ने कुछ लोगों को अपने घर के पास नालियों में कुछ छिड़कते हुए देखा। ख, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी कौन से 2 कार्य करते हैं? उत्तर, ये कर्मचारी 2 कार्य करते हैं। पहला, यह रोगों को फैलने से रोकते हैं और दूसरा, जो लोग अस्वस्थ होते हैं उनका इलाज करते हैं। ग, बीमारियां कैसे फैलती हैं? उत्तर, साफ सफाई का ध्यान ना रखना, कमरों का हवादार ना होना तथा चूहे और मच्छरों मक्खियों का घर में पनपना। ये वे ही सब कारण हैं जो हमें बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। घ, किस प्रकार के व्यक्ति हमारे शुभ चिंतक होते हैं? उत्तर, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हमारे शुभ चिंतक होते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, लाल दवा डाली जाती है कुओं में, तालाबों में या दोनों में? कुओं और तालाब दोनों में। ख, बीमारियां फैलने का डर रहता है गर्मी में, सर्दी में
या बरसात में? बरसात में। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वैभव की मां एक अध्यापिका है। ख, ये स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। ग, बीमारियों के कीटाणु गंदगी में उत्पन्न होते हैं। घ, खाने पीने की चीजों को ढक कर रखना चाहिए। अंग, सचमुच वे हमारे शुभचिंतक हैं। प्रश्न 4, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सही। ख, खाने पीने की चीजों को ढककर नहीं रखना चाहिए। गलत। ग, हाथ मुंह धोकर ही हमें भोजन करना चाहिए। सही। घ, मच्छर मलेरिया बीमारी फैलाते हैं। सही। अंग, अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में डालना चाहिए। गलत। च, बरसात में पानी पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। सही। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वैभव ने अपने घर के पास किसे देखा? वे क्या कर रहे थे? उत्तर, वैभव ने कुछ लोगों को अपने घर के पास नालियों में कुछ छिड़कते हुए देखा। ख, स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करने वाले क्या काम करते हैं? उत्तर, पहला, यह रोगों को फैलने से रोकते हैं और दूसरा, जो लोग अस्वस्थ होते हैं उनका इलाज करते हैं। ग, घरों में अधिकतर बीमारियां किनसे फैलती हैं? उत्तर, घरों में अधिकतर बीमारियां चूहों, मच्छरों और मक्खियों से फैलती हैं। घ, बीमारी के कीटाणु ज्यादातर किससे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, बीमारी के कीटाणु ज्यादातर गंदगी से उत्पन्न होते हैं। अंग, कीटाणुओं से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर, कीटाणुओं से बचने के लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। च, हमें घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालना चाहिए? उत्तर, हमें घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।